लोकसभा चुनाव नजदीक है तो इससे पहले तमाम बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। कल राहुल गांधी बिहार आए, बिहार में अलग ही माहौल बन गया। जिस तरीके से बार बार प्रशासन के द्वारा राहुल गांधी को रोका जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं। वो छात्रावास गए, वहां जाकर उन्होंने युवाओं से बातचीत की और जब पटना वापस आए तो उन्हें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करनी थी। लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास में राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। पूरी व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं किए। राजनीति से इतर लालू परिवार और गांधी परिवार का संबंध भी काफी बेहतरीन है। कई सारे वीडियोज में लगातार हमने ऐसा देखा है, तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पर जब राहुल गांधी पटना आते हैं तो राबड़ी आवास में लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को अपना गौशाला दिखाते हैं, पूरे घर को घुमाते हैं और दिल्ली में लालू अपने स्पेशल मटन की रेसिपी भी राहुल गांधी को देते हैं, मटन बनाकर खिलाते हैं। ये तमाम तस्वीरें सामने आई और हमने देखा कि लालू परिवार और राहुल गांधी का परिवार यानी कि गांधी परिवार राजनीति से इतर एक बेहतरीन संबंध साझा करते हैं। लेकिन कल जब राहुल गांधी आए और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, तो राहुल ने यह मुनासिब नहीं समझा कि वो जाएं राबड़ी आवास और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करें। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि दरअसल कांग्रेस राजद से नाराज चल रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव ने इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में 243 सीटों के बंटवारे को लेकर अपना फॉर्मूला बैठाया है। 2020 में भी लालू तेजस्वी का ही फॉर्मूला चला था और 2025 में भी इन लोगों ने सब कुछ मोटा मोटी तय कर दिया है कि किन्हें कितनी सीटें दी जाएगी। और कांग्रेस को उनके मांगे गए सीट नहीं मिले। कांग्रेस ने कहा था कि हमें 70 सीटें चाहिए, वो सीटें चाहिए जो जिताऊ सीट हो। 2020 में आपने 70 सीट जरूर दिया, लेकिन ऐसी सीटें दी जहां पर जीत मुकम्मल नहीं की जा सकती थी, जहां पर जीतने की गुंजाइश काफ़ी कम थी, वो सीटें हमें दी गई। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं होगा, 70 सीट चाहिए और तमाम सीटें जिताऊ सीट चाहिए। बार बार बैठकें की गई। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि हम तेजस्वी यादव को तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताएंगे जब तक आप हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे, और तमाम बैठकों में यही देखा गया। लेकिन राहुल गांधी जब आए थे तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव पटना में मौजूद नहीं थे कल, लेकिन राहुल गांधी जब आए तो राजद सुप्रीमो जरूर मौजूद थे और उनसे मुलाकात भी उन्हें करनी थी। सीट का जो बंटवारा हुआ है वो राहुल गांधी को बताना था। इसके अलावा किस तरीके से विधानसभा चुनाव में महागठबंधन प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, बाकी तमाम घटक दल किस तरीके से सामंजस्य बैठाकर चुनावी मैदान में जाएंगी, ये सब कुछ तय किया जाना चाहिए था। लेकिन लालू प्रसाद यादव इंतजार करते रहे और सिनेमा देखकर राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो गए। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस वजह से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं की, क्योंकि सीटों के बंटवारे से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। और इस बार की बैठक में ऐसा देखने को भी मिलेगा। इस बार जब महागठबंधन की बैठक की जाएगी तो इसमें कांग्रेस थोड़ी अलग थलग जरूर दिखाई देगी। ये तमाम बातें कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार खूब एक्टिव होंगे। तेजस्वी यादव ने पूरी कमान संभाल ली है। जिस तरीके से विगत 1-2 बैठक में देखा गया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस नहीं बता रही है। हालांकि कांग्रेस में भी 2 धड़ा है। एक धड़ा का ऐसा मानना है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, हमने 2020 में ही तय कर दिया था कि तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनना है, तो 2025 में क्या तय करेंगे, हमने मान ही लिया है तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन कांग्रेस में एक और धड़ा ऐसा है जिसका ये मानना है कि अगर हमें अच्छी खासी सीटें दी गई तब हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। ये तमाम बातें कांग्रेस के अंदर चल रही है। कांग्रेस में भी 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। लेफ्ट की पार्टीज ने तो तेजस्वी को अपना समर्थन दे ही दिया है और इस बार लेफ्ट की पार्टीज को प्रायोरिटी पर रखा गया है और तीनों लेफ्ट की पार्टीज में भाकपा माले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर है। पिछली बार उन्हें 19 सीट दी गई थी, जिसमें से उन्होंने 12 सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़ेगा और ये आंकड़ा 30 के आसपास रहेगा।
और जो कांग्रेस को सीटें दी गई थी 70, उनमें से 20 सीट की कटौती की जाएगी। 50 सीट कांग्रेस को दिया जाएगा, 50 सीट के आसपास ही कांग्रेस को दी जाएगी और उसके बाद जो बाकी की 20 सीट बचेगी उन सीटों में से भाकपा माले को सीटें दी जाएगी। इसके अलावा बाकी दो जो लेफ्ट की पार्टी है उन लोगों को भी इस बार अच्छी खासी सीट मिलेगी। ये बात तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने तय किया है। और कल जब राहुल गांधी मुलाकात नहीं किए तो ये और भी पक्का हो गया है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से राहुल गांधी या यूं कहें कि पूरा कांग्रेस नाराज है। देखना दिलचस्प होगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे महागठबंधन अपने तमाम घटक दलों के बीच सामंजस्य कैसे बैठाएगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुश प्यार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।